हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है उनके सेंटर पे, उसमें जो वॉल्यूम 1 जो मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें टेस्ट सीरीज 1 से 10 तक अवेलेबल है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे सेट नंबर 3। इससे पहले के सेट नंबर 1 और 2 जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनमें से कौन से कथन सत्य हैं यह आपको बताना है। कह रहा भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। ये बिल्कुल सही है। फिर है कि भारतीय संविधान बृहद होने के कारण क्या है कि इसमें संघ एवं राज्य सरकार दोनों का संविधान जो है वो समाहित है। यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ 1 और 2 जो है वो दोनों सही है। भारतीय संविधान की अगर हम लोग बात करते हैं तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिनों की बहस हुई थी। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा जब पारित किया गया था तब उसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गया। यह कौन से संविधान संशोधन में हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य है यह आपको बताना है। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। यह बिल्कुल सही है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार जो है वो प्राप्त हैं। यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1978 में। उसी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया था, और इस प्रकार अब हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 मौलिक अधिकार जो है वो प्राप्त हैं। तो यहाँ पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है कि किस संबंध में उत्पन्न विवाद का निर्णय हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो आहूत की जा सकती है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित? नहीं। वित्त विधेयक से संबंधित? नहीं। संविधान संशोधन विधेयक तो अलग अलग सदनों से पारित होना जरूरी है। साधारण विधेयक के लिए संयुक्त बैठक जो है वो आहूत की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं तो आप लोगों को याद आ जाना चाहिए संविधान का अनुच्छेद 108। यही संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था जो है वो की गई है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? वह लोकसभा का सदस्य होता है? नहीं। वह राज्यसभा का सदस्य होता है? नहीं। वह किसी भी सदन का सदस्य होता है? नहीं। वह संसद सदस्य नहीं होता है? यह बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति से जो संबंधित प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में दिए गए कथन जो है वो कौन से असत्य हैं या गलत हैं यह आपको बताना है। 1857 का विद्रोह जो है वो कानपुर से प्रारंभ हुआ था। बिल्कुल गलत है। 1857 का जो क्रांति है वो कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। फिर चर्बी वाला कारतूस का उपयोग में लाना 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। ये बिल्कुल सही है। मंगल पांडे प्रथम भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। यह भी सही है।
और मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वें नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही थे, यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ आपसे पूछ रहा है गलत कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर होगा। 1857 की क्रांति से एक चीज़ और ध्यान रखना है आप लोगों को कि 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो था वो पॉम्सटन था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। एक साइड नृत्य कला शैली के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड राज्यों के नाम दिए गए हैं। रंगोली महाराष्ट्र बिल्कुल सुमेलित है, अल्पना पश्चिम बंगाल सुमेलित है, मंडाना राजस्थान सुमेलित है, अर्पण गुजरात ये गलत है, अर्पण एक्चुअली बिहार से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, बनारस क्षेत्र को शामिल किया गया था। देखिए आप लोगों को याद होगा अस्थायी बंदोबस्त की अगर बात करते हैं तो आप लोगों के दिमाग में किसका नाम आया होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आया होगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का टेन्योर कब से कब तक था, 1786 से लेकर 1793 तक था और फिर वह कब आता है, 1805 में भी कुछ समय के लिए आता है। तो जब भी होगा तो 1786 से 1793 के ही बीच में होगा और वो इसका सही आंसर जो है अस्थायी बंदोबस्त का वो है 1793, यानी ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी, तो अस्थायी बंदोबस्त की योजना जो है वो किसने बनाया था, जॉन सोर ने बनाया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी अवधारणा जो है वो बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म में समान है, तो ये है कर्मवाद का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश क्या है, तो वो है दक्षिण का पठार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण का पठार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, एक साइड झील और दूसरे साइड राज्य के नाम दिए गए हैं। लोकटक झील मणिपुर बिल्कुल सही है, सांभर राजस्थान सही है, लोनार महाराष्ट्र सही है, हुसैन सागर कर्नाटक गलत है क्योंकि हुसैन सागर जो है वो कहाँ है, हैदराबाद में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हुसैन सागर तेलंगाना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन एक कह रहा है कि भारत में ऊर्जा के लिए जल विद्युत का उत्पादन जो है वो ताप विद्युत की अपेक्षा अधिक उचित माना जाता है। सबसे ज़्यादा यूज तो अभी हम ताप विद्युत का ही कर रहे हैं, लेकिन उचित जल विद्युत को माना जाता है, यह बिल्कुल सही है। फिर है कि जल विद्युत से प्रदूषण कम होता है तथा भारत के प्राय सभी भागों में सदा नीरा नदियों की प्रचुरता है, इसलिए जो जल विद्युत का उत्पादन है उसको अधिक उचित माना जाता है, तो यह भी सही है। यहाँ कथन एक और कथन दो दोनों सत्य है और कथन एक की सही व्याख्या भी कथन दो के द्वारा हो रही है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व नागरिक उड्डयन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो नागरिक उड्डयन दिवस जो है वो मनाया जाता है 7 दिसंबर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 7 दिसंबर। याद रखिएगा अभी भारत के जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उनका नाम है ज्योति आदित्य राय सिंधिया। नेक्स्ट है कि मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है, तो मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि चुनाव में पूर्ण मतदान कराने का अधिकार किसे है, तो चुनाव में पूर्ण मतदान कराने का अधिकार किसको होगा, चुनाव आयोग को होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग। याद रखिएगा अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो 25 में हैं और उनका नाम राजीव कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साइड और ब को आपको मैच करना है। देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन, तो ये इसके साथ मैच करेगा। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, तो यह राष्ट्रपति के साथ मैच करेगा। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में 405 सीटें स्थान प्राप्त की, कब किया था यह, 1984 के चुनाव में, तो यह 1984 के साथ मैच करेगा। टीएन सेशन 1991 का चुनाव के साथ मैच करेगा, क्योंकि टीएन सेशन की अगर हम लोग बात करते हैं
तो आप लोगों को याद होगा यह 10वें चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे, जिनका टेन्योर जो था वो 1990 से लेकर 1996 तक था। और यह जो है वो इनको इलेक्शन रिफॉर्म के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44वां संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है, कब, 1978 में। और इसका मुख्य लक्ष्य था कि भविष्य के आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने के लिए कठिन बनाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग जब पढ़े होंगे 44वां संविधान संशोधन 1978, तब आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ा होगा कि इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति को लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया था और आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया था, जिससे कि इसका दुरुपयोग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, यह आपको बताना है। तो चाणक्य को विशाख दत्त के नाम से भी जाना जाता था, ये बिल्कुल गलत है। सांची का स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। सम्रांगन सूत्रधार पुस्तक के लेखक भोज परमार हैं, बिल्कुल सही है। सम्रांगन सूत्रधार स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन जो है वो सत्य हैं। नेक्स्ट है कि उस देवस्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य तीन से भिन्न है। अमरनाथ, विश्वनाथ और केदारनाथ, तीनों में एक ही देवता है और जगन्नाथ में भिन्न है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्रुखसियर जो है वो किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था। तो फर्रुखसियर जो था वो सैयद बंधु के सहयोग से मुगल बादशाह बना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद बंधु। फर्रुखसियर से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि मुगल वंश का घृणित कायर किसको कहा जाता है। तो मुगल वंश का घृणित कायर जो है वो फर्रुखसियर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार में प्रायः जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है और इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। निम्न में से कौन सी जो है वो खरीफ फसल नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। खरीफ फसल किसको कहा जाता है? वैसे फसल जो जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? खरीफ फसल। तो चावल तो है, कपास भी है, सोयाबीन भी है, सरसों नहीं है। सरसों जो है वो रबी फसल है, यह ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सरसों। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा स्थानीय पवन जो है वो उस स्थानीय पवन नहीं है, आपसे पूछ रहा है। तो मिस्ट्रल जो है वो उस स्थानीय पवन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य जो है वो कहा जाता है। तो मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दे दिया था। बम्बई मिला किसको था? चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों के द्वारा विवाह में दिया गया था। तो देगा कौन? चार्ल्स द्वितीय ही देगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स द्वितीय। आप लोग पढ़े होंगे कि 1668 में चार्ल्स द्वितीय जो था वो बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स द्वितीय। नेक्स्ट है कि विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया था। तो किसने किया था? कृष्णदेव राय ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी जो है वो कहा जाता था। कृष्णदेव राय जो थे वो आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह जैसी उपाधि भी धारण किए थे।
कृष्णदेव राय जो थे वो हजाराराम, विट्ठल स्वामी मंदिर, चिदम्बरम मंदिर, पार्वती का मंदिर, ये सब का निर्माण जो है वो कृष्णदेव राय के द्वारा ही करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, यह आपको बताना है। कह रहा है पेशवा बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था, यह बिल्कुल सही है। पेशवा बाजीराव प्रथम की अगर बात करते हैं तो इससे ये भी ध्यान रखिएगा, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा भी पेशवा बाजीराव प्रथम ही था। और बाजीराव प्रथम जो था वो मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। फिर है कि पेशवा नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता था, यह भी बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेशवा नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। फिर है मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ तीनों सही है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। पेशवा बाजीराव द्वितीय से एक चीज़ भी ध्यान रखिएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था वो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है, तो बरौनी में पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पाइपलाइन से। नेक्स्ट है कि धरती आबा किसे कहा जाता था, तो धरती आबा बिरसा मुंडा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है कि नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है, तो पहले से स्टार्टिंग से नवोदय विद्यालय में 6ठी कक्षा में दाखिला होता है, फिर लेकिन अब 6ठी और 9वीं कक्षा में भी दाखिला होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 6ठी कक्षा में। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो है वो किस उद्योग से आरंभ हुई थी, तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो है वो वस्त्र उद्योग से आरंभ हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्त्र उद्योग से। नेक्स्ट है कि दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है, तो ये बहाई धर्म से संबंधित है। अच्छा, बहाई धर्म है क्या, एक ईरानी धर्म संस्थापक था बहाउल्लाह, उसी के अनुयायी जो है वो बहाई धर्म के लोग हुए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बहाई। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यानी कि गलत है। कह रहा है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है, यह पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है एवं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं तथा इस पर अक्षांश पर वार्षिक तापांतरण जो है वो न्यूनतम होता है, यह भी सही है। भूमध्य रेखा के ऊपर 0 से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से नीचे का 0 से 90 डिग्री तक दक्षिणी ध्रुव तक दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, यह भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा 1 डिग्री अक्षांश जो है वो 120 किलोमीटर के बराबर होता है, ये गलत है। 1 डिग्री अक्षांश जो है वो लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है, आपको बताना है। देखिए, मकर रेखा 10 देशों से गुजरती है और वो 10 देश है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो उपरोक्त देशों में से सभी देश से मकर रेखा होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। मकर रेखा की अगर बात करते हैं तो आप लोग पढ़े होंगे भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किस नदी प्रणाली का जल जो है वो सबसे अधिक उपयोग में आता है, तो यह गंगा नदी प्रणाली का आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। गंगा का उद्गम जो है वो गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से होता है। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है यह आपको बताना है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का निर्माण करता है, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग का गठन जो है वो 5 वर्षों के लिए होता है, यह भी सही है। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना, यह भी सही है।
वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 9 सदस्य होते हैं, ये गलत है क्योंकि अध्यक्ष के अतिरिक्त सिर्फ और सिर्फ 4 सदस्य होते हैं। तो यहाँ 1, 2 और 3 जो है वो सही है और 4 जो है वो गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन, यह तो आप लोगों को पता है कि अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का निर्माण करता है। एक क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग का जो गठन है वो अनुच्छेद 243 के झ के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी? तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी केरल में, और कब हुआ था? 1957 में, और बनाया किसने था? कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई थी। नेक्स्ट है कि दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य क्या होता है? तो दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? तो उप मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, तो यही सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो वो था अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। तो सुमेलित नहीं है आपको बताना है। पहला कह रहा है कि कांधरिया महादेव मंदिर खजुराहो, तो यह जो है वो बिल्कुल सही है, सुमेलित है। फिर है रथ मंदिर मामल्लपुरम तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। बृहदेश्वर मंदिर मदुरई, ये गलत है। बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तंजावुर तमिलनाडु में है। महाबोधि मंदिर बोधगया, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन को पटना में प्रसारित करने में मुख्य रूप से किसका योगदान महत्वपूर्ण था? तो पटना में प्रसारित करने में मुख्य रूप से योगदान था लियाकत हुसैन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लियाकत हुसैन का। अलग अलग जगहों में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। पटना में कौन? लियाकत हुसैन। दिल्ली में अगर पूछे तो सैयद हैदर रजा। मद्रास में अगर पूछे तो चिदम्बरम पिल्ले। पुणे और मुंबई में पूछे तो बाल गंगाधर तिलक, और पंजाब में पूछे तो लाला लाजपत राय ने इसका नेतृत्व जो है वो किया था। स्वदेशी आंदोलन से एक चीज़ और ध्यान रखना है, स्वदेशी आंदोलन का विचार जो है वो सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है कि हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था? देखिए, वर्साई की संधि हुआ कब था? आप लोगों को याद होगा, प्रथम विश्व युद्ध। उसी के बाद जून 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शांति स्थापना के उद्देश्य से वर्साई की संधि जो है वो की गई थी, और इसको फिर 1935 में हिटलर जो है वो अस्वीकार कर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने में किस विद्रोह या आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो वो थी ताना भगत आंदोलन की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट है कि जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी कौन होता है? तो एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे जो प्रधान न्यायिक पदाधिकारी होता है वो होता है सिविल कोर्ट का जो हेड जज होता है, जिसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कहा जाता है, यानी जिला एंड सेशन जज, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में दिए गए कथन जो है वो असत्य हैं, यह आपको बताना है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जो थे वो गुरु तेज बहादुर के पुत्र थे, बिल्कुल सही है। गुरु अर्जुन देव जो थे वो सिखों के अंतिम गुरु थे, ये गलत है। सिखों के ये अंतिम नहीं बल्कि 5वें गुरु थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो तो है ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। और कब किया गया था? 1699 में किया गया था। गुरु अर्जुन देव ने हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी, यह भी सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? तो 022 जो है वो मुंबई महानगर का एसटीडी कोड है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर आप लोगों से कोई पूछ दे कि पटना का एसटीडी कोड कितना है, तो वो है 0612।
नेक्स्ट है कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या जो है वो लक्षद्वीप की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट है कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक जो था वो था रामगुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रामगुप्त। नेक्स्ट है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 135वां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है आइसलैंड। और इसको जारी करता कौन है इसका? तो वो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने यह फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री जो होगी वो चांसलर होगा? तो यह पश्चिम बंगाल सरकार की राज्य ने फैसला लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? तो वो बनी है हरप्रीत चंडी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हरप्रीत चंडी। नेक्स्ट है कि भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चेन्नई में हुआ है। अच्छा, अगर आप लोगों से यही 3D से इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछ दे कि 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर बेंगलुरु होगा। नेक्स्ट है कि 20 नवंबर 2021 को जो ये लाचित होना चाहिए, स नहीं त होना चाहिए मेरे हिसाब से, लाचित दिवस जो है वो कहाँ मनाया गया है? तो ये लाचित दिवस फिर 20 नवंबर नहीं बल्कि 24 नवंबर को मनाया जाता है। एक्चुअली ये अहोम सेना जो था उसी के एक जनरल थे लाचित बोर्डफुकन, उन्हीं के जयंती को चिन्हित करने के लिए असम में मनाया जाता है। और इनका जन्म जो हुआ था वो 24 नवंबर 1622 को हुआ था, इसीलिए 24 नवंबर को मनाया जाता है, ना कि 20 नवंबर को। ध्यान रखिएगा। और कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। नेक्स्ट है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? मौद्रिक नीति जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है एक्चुअली, तो वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी करंट के जो चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ। अभी जो बैंक दर है वो है 6.50%, रेपो दर जो है वो है 6.25%, CRR जो है वो है 4.50%, SLR जो है वो है 18%, MSF जो है वो है 6.50% और रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% है। तो ये सारे डाटा जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी अगर आप रिसेंटली कोई एग्ज़ाम देते हैं उसमें आप लोगों को काम आएगा। ये एक्चुअली चेंज होता रहता है, तो ये हमेशा अपडेट रहिएगा। अभी के डाटा के अकॉर्डिंग अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय के डाटा के अकॉर्डिंग है कि बैंक दर जो है वो 6.50%, रेपो दर 6.25%, CRR 4.50%, SLR जो है वो 18%, MSF जो है वो 6.5% और रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% है। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बंद अर्थव्यवस्थाओं वो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जिनका अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है। बिल्कुल सही है। भारत की अर्थव्यवस्था भी जो है वो बंद अर्थव्यवस्था है, ये गलत है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पहला सही है और दूसरा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए कथन 1 सही है और 2 गलत है, जो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि राज्य कमेटी जो है वो किससे संबंधित है? तो यह कृषि से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार क्या कहलाता है? तो वो हवाला कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हवाला कहलाता है। नेक्स्ट है कि अवसर लागत का अर्थ होता है। तो अवसर लागत का अर्थ होता है वैकल्पिक प्रयोग की लागत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वैकल्पिक प्रयोग की लागत। नेक्स्ट है कि वर्धांता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है।
तो रोगी जो होता है वो लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना जो है वो एक तरह का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है कि मैदानी परिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है। तो यह द्वितीयक उपभोक्ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक उपभोक्ता है। आगे है कि SO2 गैस जो है वो पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है। तो वह कौन सा अम्ल बनाता है, उस अम्ल का नाम है सल्फ्यूरस एसिड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट है कि भाप अंगार गैस जो है वो किसका मिश्रण होता है। तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है कि बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। तो बिजली से लगी आग बुझाने में हम लोग पायरीन अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि मनुष्य के रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है। तो सबसे अधिक प्रभावित करता है HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। सेब मॉलिकम सुमेलित है, चाय टैनिकम सुमेलित है, दही लैक्टिक एसिड सुमेलित है, संतरा फॉर्मिक अम्ल गलत है। संतरा में साइट्रिक एसिड होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि जूल जो है वो मात्रक है। तो जूल जो है वो कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि CO का मोलर द्रव्यमान कितना होगा। तो C का कितना होता है 12 और O का कितना होता है 16। तो CO का कितना होगा 12 + 16 यानी कि 28 AMU। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 28 AMU। नेक्स्ट है कि कोशिका भीति पाई जाती है। तो कोशिका भीति जो है वो पादप कोशिका में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पादप कोशिका में। याद रखिएगा कोशिका भीति जो होती है वो सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट है कि मक्का में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में क्या रहता है। तो वो रहता है कार्बोहाइड्रेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यह तीनों के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व जो है वो क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सा हार्मोन जो है वो सहायक होता है। तो वो होता है साइटोकाइनिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन से ध्यान रखिएगा यह RNA और प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। यह बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसकी खोज जो है वो मिलर के द्वारा 1955 में किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही युग्म है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, F-32/9 = C/5। नेक्स्ट है कि मेढक में त्वचा के द्वारा होने वाला श्वसन जो होता है वो रेयरली ही होता है, मतलब यदा कदा ही होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतर्स्रावी ग्रंथि है, गलत है। अंतर्स्राव, देखिए यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन सबसे बड़ी अगर अंतस्रावी ग्रंथि पूछेगा तब आपका आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है। फिर यकृत का वजन वयस्क व्यक्ति में 1.5 से 2 किलोग्राम के मध्य होता है, यह सही है। यकृत जो है वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 जो है वो सही है। आगे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। गाजर रूपांतरित जड़ है, सही है।
मूली रूपांतरित तना है, ये गलत है। मूली जो है वो मूसला मूल का रूपांतरण है और ये मूली जो है वो रूपांतरित जड़ है, ना कि तना है। आलू रूपांतरित तना है, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरती, मेहसाना, मुर्रा, जाफराबादी किस पशु की प्रजाति है? तो यह सब जो है वो भैंस की प्रजाति है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भैंस की प्रजाति है। इसके बाद 80 से लेकर 85 5 मैथ्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये इसका आंसर जो है वो पीडीएफ के लास्ट में अटैच्ड है। पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को बताया ही हूँ कि पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है और पीडीएफ के लास्ट में इसके आंसर भी जो है वो अटैच्ड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है कि दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को साफ करने का लक्ष्य रखा है? तो यह कब तक रखा है? 2025 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2025 तक। 2025 तक भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के भी कुछ लक्ष्य हैं। क्या क्या है? 2025 तक भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि भारत को टीबी मुक्त देश बना दिया जाएगा। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% तक मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है और साथ ही साथ सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का भी लक्ष्य जो है वो 2025 तक का ही है। नेक्स्ट है कि पुस्तक द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं शांतनु कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? एक साइड फुटबॉल प्रतियोगिता के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड उसके विजेताओं के नाम दिए गए हैं। डूरंट कप बेंगलोर FC सही है। 75वां संतोष ट्रॉफी केरल सही है। इंडियन सुपर लीग हैदराबाद FC सही है। यूईएफए का मतलब होता है द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, जिसके चैंपियन चेल्सी, ये गलत है। यूईएफए चैंपियंस लीग के विजेता हैं रियल मैड्रिड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? अनिल प्रकाश जोशी को भी, रिधिमा पांडे को भी, विदित मोहन को भी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, इनमें से सभी। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 जो है वो सामाजिक न्याय के लिए दिया जाता है और यह जो है वो वार्षिक पुरस्कार है जो कि हार्मनी फाउंडेशन के द्वारा 2005 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि 29 जून 2022 को कहां पर जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक जो है वो आयोजित की गई? तो 47वीं बैठक जो है वो चंडीगढ़ में आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़। जीएसटी की अगर बात करते हैं तो आप लोगों को याद होगा 101वां संविधान संशोधन, जिसके तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया है। नेक्स्ट है कि क्यूएक्स बेस्ट स्टूडेंट सीरीज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर जो है वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया है? तो यह किया गया है लंदन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लंदन। नेक्स्ट है कि हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर जो है वो संभाजी नगर रख दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संभाजी नगर। और भी कुछ नाम बदले गए हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे मुगल गार्डन का नाम जो है वो बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। राज्य पथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना कर दिया गया है। तो ये सब कुछ नाम जो हैं वो चेंज हुए हैं, इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि फर्डिनेंड मार्केस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो यह फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस। फिलीपींस जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी जो है वो मनीला है। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INS भाग ले रहा है? रिमपैक का मतलब होता है रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, जिसका आयोजन जो है वो हवाई द्वीप और दक्षिणी कैलिफोर्निया में तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में आयोजित किया गया है।
और इसमें भारत की तरफ से जो INS भाग लिया है वो लिया है INS सतपुड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका उद्घाटन जो है वो हैदराबाद में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। नेक्स्ट है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा जो कि एक जैवलिन थ्रोवर है ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो 89.94 मीटर उन्होंने भाला फेंका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो यह किया गया मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई में। ये फिल्म पर्यटन सम्मेलन है, ध्यान रखिएगा। मुंबई से एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण भी जो है वो मुंबई में ही किया गया है। नेक्स्ट है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान जो है वो लॉन्च किया है। तो यह किसने किया है, यह किया है नासा ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी नासा, यानी कि द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय सेना कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है। तो सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन जो है वो जोधपुर में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी जोधपुर में। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 की आयोजन जो है वो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।